इन वन वेरिएबल। यही पढ़ रहे थे। यस मैम। क्या होता है लीनियर इक्वेशन भाई? मैम इसमें हाईएस्ट वैल्यू की पावर क्या होती है? पावर इट्स वेरिएबल हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ 1। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी ने कर लिए थे। यस मैम। ये मैं पार्ट में पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे हो गया। तो मैम आप क्या बोल रहे हो गौरव? मैं नहीं करती हूं। जो मैंने होमवर्क किए थे वो किए थे ना। मैंने चेक भी किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा दिया। और क्वेश्चन नंबर 7 मैं वो करा रही हूँ जो मुझे लगता है आपको नहीं आ सकते, ठीक है? और उसी सेम टू सेम पैटर्न में मैं होमवर्क दूंगी और वो होमवर्क आना चाहिए। समझ आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। 4x + 17 कल चाहे कोई भी दे हो, मुझे होमवर्क चाहिए, मतलब चाहिए। समझ आई? और बात मत करना आज का दिन। माइनस 13x - 2 अपॉन 17x - 32 प्लस x by 3 इज इक्वल टू 7x अपॉन 12 माइनस x प्लस 16 अपॉन 36। ठीक है? यही है क्वेश्चन कि नहीं? आप देखिए क्या है क्वेश्चन। अभी ना जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी सब नहीं कराऊंगी, ठीक है? क्योंकि ये नए पैटर्न में है, ठीक है? फिर आप सेम पैटर्न के क्वेश्चन करके आओगे। आप देखिए इधर, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या है? 4x + 7 ये दिख रहा है आपको। सब में देखो ऊपर तो एक वेरिएबल है और नीचे नंबर है, लेकिन सिर्फ एक यही है जिसमें नीचे भी वेरिएबल और नंबर भी है। हम ना इसको अलग कर देंगे और बाकी सबका एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि बाकियों का एलसीएम लेना इजी होगा। इसको अलग कर देते हैं, तो इसको उधर कर देते हैं और इनको इधर कर देते हैं। कर ले गौरव और ये लड़का यहाँ से समझ लो, खड़े हो जाओ, यहाँ पे भी बैठो। कौन है? कहाँ है इसको? यहाँ पे बैठ जाओ। शांत। यहाँ देखिए मेरी बात सुनिए। जब ये हमें अलग लग रहा है तो इसको इधर रख देंगे और इन बाकियों को इधर लेके आएंगे। गौरव पचनायक ध्यान से सुन लो और देख रख, दोबारा नहीं दूंगी मौका। क्वेश्चन नंबर 6 7 है ना बेटा? 7 नंबर ही है वो। देखो ना सेम ही तो है, इसमें क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है। क्वेश्चन सेम है पूरा। हाँ वो कोई बात नहीं। अच्छा आई थी मैं मम्मी तो आप सुबह? चलिए तो ये क्या करेंगे हम, सुनो। जैसे इसमें देखो ये ऊपर 1 वेरिएबल नीचे एक नंबर है? तो ये नंबर वाले सेम वाले हम एक साथ लिखेंगे और ये नीचे वाला अलग डाल देंगे, ठीक है? तो ये किया हमने 4x + 17 अपॉन 18। ये क्या है? प्लस x by 3 है। अब ये यहाँ प्लस में है तो इधर जाके आएगा और ये इधर माइनस में तो इधर जाके क्या यही होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? ठीक है। और ये इधर जाके माइनस है तो इधर जाके 14x - 2 अपॉन 17x - 32। इन सब का एलसीएम ले सकते हो। कौन सा सबसे बड़ा नंबर है इन सब में? क्या है? 30। इनका एलसीएम क्या 36 आएगा? देखो 18 2 जा 36 और 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रहा है किसी को? 2 से 4x + 17 होगा। 12 3 जा 36 तो 12 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12x। अब ये देखो, इधर देखो, ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है। 12 कितना है? 36 प्लस ये जा तो 3 7 जा माइनस का 21x। समझ आ रही है किसी को? 36 बन रहा है 36 तो ये बन जाए तो प्लस x प्लस
है 25 अपॉन 80। आज सेकंड है आप इनको ना कम से कम 30 या 20 क्वेश्चन करा दो, समझा दो अच्छे से। मैंने आपको बोला था सीरीज चेंज करके वो क्वेश्चन था वो सुबह करके लाएंगे। वो मैंने दिया ना मैंने तो हाँ ये बच्चों ने आधे बच्चों किया और जिन्होंने नहीं किया उनको बाहर निकालो क्लास से बाहर। किसने नहीं किया? देवव्रत और क्यों नहीं किया? मैंने कल होमवर्क दिया तो मैं और आराम पर वॉशरूम करने वॉशरूम करने में इतना टाइम लगा दिया। मैं मतलब कल तो 8 बजे की क्लास थी, मैं टाइम की तो बेटा हम लोग सेटिस्फाइड समझ गए। एंड मे यू विल और ये एडीसी का मैंटीना यूनिफॉर्म में कैसे डाली थी आपने? मेरे को कोई मतलब नहीं बेटा, खुद लो बल्कि ये क्या मतलब है कि 2 यूनिफॉर्म ले लो। ये चैप्टर पूरी हो जाएगा एक घंटे में, 1 घंटे बाद का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करवा दो। इनका मोस्ट लेवल सुन रहा है ना प्रॉब्लम तो सुन रहे हैं फैन का अभी करके नहीं आते ना प्रॉब्लम यही है। और कौन से चैप्टर छूटा हुआ है? मेरा ज्योमेट्री स्टार्ट करवा दो। अरे भाई तुम काम करके आए रहोगे। बेटा जल्दी करो, कंप्लीट तो करना है सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 8 वाला कर रहे हम 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन? If we add 6 to a number, we get 27. Find the number. कितना आ रहा है नंबर? 20. ये तो इजी है ना? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सबके साथ। If we add 6 to a number, we get 27. इजी है ये। अगर हम एक नंबर के साथ 6 ऐड करते तो 27 मिलता है। तो हम क्या करेंगे? ये तो आएगा x plus 6 x equal to 21. ये तो है, इसको इधर करके माइनस करते हुए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है? ये तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है if 3/5 ऑफ अ नंबर। चलो 8 नंबर भी कर लेना, ठीक है ठीक आप लोग। क्वेश्चन नंबर
9 चले क्वेश्चन नंबर लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 इफ 3/5 of a number exceeds its 2/7 by 44 find the number find the अच्छा ये एक्सीड मतलब क्या होता है किसी को पता है क्या करना बढ़ना या जाना आगे बढ़ना ठीक है तो क्या बोल रहे हैं इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड इट्स 2/7 ऑफ बाय 44 मतलब 3/5 किसी नंबर का चलो लिखो पहले क्वेश्चन हो गया ये वाला हो गया होगा अभी अब देखो मेरी बात सुनिए यहाँ देखो लेट द नंबर इज x लेट द नंबर इज ठीक है अब ये बोल रहा है इफ अ नंबर इफ 3/5 ऑफ अ नंबर मतलब एक नंबर का 3/5 जो एक नंबर है उसका 3/5 समझ आया ठीक है ज्यादा है 2/7 के उसी नंबर के 2/7 से कितना ज्यादा है 44 तो 44 है यानी कि x के 2/7 से कितने ज्यादा है मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा 44 का अगर मैं एक इंसान को बोलूं ये 20 इयर्स का है और दूसरे को बोलूं ये 30 इयर्स का है और ये इससे 10 इयर्स ज्यादा है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 10 इयर्स का डिफरेंस है ये तो हुआ अगर ये बोल रहा है कि एक नंबर का 3/5 एक्सीड करता है मतलब ज्यादा है 2/7 से 44 तो मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 44 होगा तो क्या आएगा इसका सॉल्व करो 3x क्या करोगे 35 हुआ ये 5 7 7 3 जा 21x माइनस 7 5 जा 35 5 2 जा 10x आ रहा है 44 ये कितना है 35 is equal to 44 11 4 जा 44 और x is equal to 35 into 4 35 into 4 4 5 is 20 and 4 3 is 12 41 समझ आ रहा है जब बोला जाता है कि दोनों एक इंसान दूसरे से इतना ज्यादा बड़ा है मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस है ठीक है मैं अगर आपसे 20 साल बड़ी हूँ किसी बच्चे से 20 साल बड़ी हूँ तो मतलब हम दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 साल समझ आई वही चीज बोल रहा है अगर ये नंबर इस नंबर से 44 ज्यादा है तो मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 40 मैं ये बोल रही हूँ जैसे मेरी एज है 20 ठीक है और आपकी है 25 और मैंने आपको बोला आपका नाम क्या है आरव मैंने आपको बोला कि आरव 5 इयर्स ज्यादा है मेरे से मुझसे क्या है 5 इयर्स ज्यादा तो मतलब हम दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया तो वही तो बोल रहा है ये बोल रहा है किसी नंबर का 3/5 2/7 से 44 ज्यादा है तो मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी तो 44 होगा समझ आई थोड़ा समझने की चीज है समझ आई कि नहीं आई आ गई इजी चीज है थोड़ा एज के जैसे देखो इसको ठीक है वही बोल रहे उसी नंबर का ऑफ अ नंबर एक नंबर का 3/5 2/7 इट्स लिखा है इट्स मतलब उसी नंबर का x के ही नंबर इस नंबर से 44 ज्यादा है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 44 होगा आया समझ कि नहीं आया चलिए 9 हो गया अभी 10 करें हो गया था 10 हो गया था सभी का ठीक है 11 कर ले इजी इसको कर ली फटाफट जल्दी करो आज मैं two numbers जल्दी लिखो जरा differ by 5 and their sum कितने आ रहे भाई तुम्हारे नंबर पढ़ना है 6 और x की वैल्यू 6 आई है कितने नंबर का 11 था 11 का x की वैल्यू 6 आई है
किसका है? x की वैल्यू ऐसे रख सकते हो इस चीज। और दूसरा नंबर कितना आ रहा है? मेरा तो -6 ही आया है। कितना 6 आ रहा है? देखते हैं अभी कितना आता है। ठीक है, देखिए अभी हो गया। अरे ये वाला हो गया, इरेज कर दूं? जल्दी कर दो ना, है ना? डिफर मतलब डिफरेंस, और कुछ नहीं उसमें। जैसे डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है? हाँ, है ना? आप देखिए इधर 2 नंबर डिफर बाय 5, मतलब अगर मैं 2 नंबर को x और y मानूं, ठीक है? लेट द 2 नंबर आर, लेट द 2 नंबर क्या होंगे? x है, ठीक है? तो x और y की जो डिफरेंस है वो बोल रहा है वो कितना है? क्या ये बोल रहा है 5? और एंड दियर सम, और जो उनका सम है वो कितना है? 17। जब भी कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें 2 नंबर दिए हों और दोनों का डिफरेंस और प्लस पूछा हो, तो क्या करना है? एक टेक्निक बता रही हूँ, ठीक है? क्या करना है? जब दोनों को प्लस करोगे, जब आप करोगे ना दोनों को प्लस, देखो अगर आपने इनको प्लस किया तो x प्लस x 2x आएगा क्या? जबकि ये -5 और ये y है तो क्या ये कट जाएगा? कट जाएगा, तो ये वो कट गया। फिर ये प्लस होगा तो 7 + 5 22 होता है। अगर 2x = 22 तो x = 11 हो रहा है। 2 1 जा 2 and 2 1 जा 2 1 जा 2 हुआ, तो हुआ x = 11 हुआ। दूसरा नंबर एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस, ठीक है? अभी हमने प्लस किया था, अब माइनस। देखो x + y क्या था? x - 5 है ना, = 5 and x + y = 17। अब हम करेंगे माइनस। अगर ये माइनस किया तो ये माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बनेगा और ये भी माइनस। देखो ये x माइनस और ये प्लस में, तो क्या ये दोनों कट जाएंगे? और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या ये -2 आएगा? और ये -17 और ये +5 है तो कितना आएगा? 12 माइनस, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल और 2 6 तो y = समझ आई? मतलब जब हमें ये माइनस के बाद वाला नंबर निकालना होता है तो हमें माइनस करना होता है, जबकि पहले वाला निकालना होता है तो प्लस करना होता है। समझ आ गई? कुछ नहीं करना है। कभी भी ऐसा आए कि 2 नंबर का माइनस 2 नंबर का प्लस, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। आ गई समझ? आ गया? चलिए 11 नंबर हो गया। अभी हम क्या करेंगे? 12। हाँ करो, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर
स्मॉलर का, इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? x। तो x का जो 1/4 है 1/4x हो जाएगा तो ये आ गया 1/4 है, तो 1/4 है किसका? x का, वो एक्सीड करता है मतलब ज्यादा है 1/5 ऑफ ग्रेटर। किसके? 1/5 ऑफ ग्रेटर, मतलब 1/5 है किसके? ग्रेटर वाले के। किससे? बाय 3। तो क्या इनका डिफरेंस इतना होगा? आई समझ? आप करो 5 4 जा 20, 4 5 पे 20 होता है, तो 5x और ये 4x 4x स्क्वायर, ये माइनस है ना, 4x अंदर आएगा तो -4x आएगा। आया समझ यहाँ पे सब किसी को? एक स्टेप काट दिया मैंने, देखो 5 4 जा 20, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। पहले हमने 4 4x हो गया, ये समझ आया? पहले 4 था पहले ना, तो 4x पहले 4 से के वाला मल्टीप्लाई होगा 4x और फिर -4। आया समझ? भाई यहाँ पे ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 3 से पहले 4x फिर 4, क्योंकि ये माइनस है तो अंदर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। आया समझ? चलिए इसके बाद इज इक्वल टू 3 आया। 5 में से 4 माइनस हुआ तो x -4 इज इक्वल टू 62, क्योंकि ये 20 इधर चला गया, आ गया। अभी इसको यहाँ प्लस कर दूं, x इज इक्वल टू 60 प्लस 4 तो कितना आ रहा है? 60। अगर x 64 है तो x प्लस 1 जो सेकंड नंबर होगा 64 प्लस यानी 60 आ गया। आगे समझ? मतलब जो छोटे का स्मॉलर का 1/4 था वो बड़ा था 1/5 से ग्रेटर के, है ना? ये समझ आया ना? बाय 3। ठीक है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 13 वाला भी सेम ऐसा ही होगा। 13 सेम है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 17। बेटा ये थोड़ा सा अलग है, मल्टीपल 17 का निकालना, इसमें ये नहीं बोल रहा है एक्स। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है? बाकी जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको समझिए, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, थोड़ा अलग है, वैसे ही है पर थोड़ा सा अलग है, बस मल्टीपल बोल। क्वेश्चन नंबर 13 निकल जाएगा ये। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 17। मल्टीपल होंगे तो 17 के, तो क्या करोगे? 17x और 17x plus 1 which added up to 187, मतलब जो क्या किया जाता है हो जाएगा 13 वाक्यों से। चलो लिखो फाइंड टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स of 17 which added up to 187। चलो जल्दी लिखो जरा, जल्दी कीजिए। इसके बाद 13 के बाद सिर्फ 14 15 जल्दी जल्दी करते हैं। कितना आ रहा है इसका मार्केट? 85 और दूसरा नंबर 86। हाँ 86 कैसे है? खुद से किया है पीछे से देखा है? और दूसरा नंबर 102 तो किया ना? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अच्छा ईयर वाले क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को? फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, आते हैं ना? कर लोगे? समझाना तो नहीं है? अब की बात है एक तो 5 आया है, 17x प्लस 1 होगा 17 into 6 हो जाएगा, फिर 5 प्लस x का 6 हो जाएगा, 6 जो भी 17 into 6 ना? हो गया क्या? करूं?
वो क्या 17x होगा, x था और 17 का मल्टीपल है तो 17x, समझ आ गई। जबकि सेकंड वाला जो होगा कितना होगा, जब x + 1 होगा लेकिन मल्टीपल किसका होगा 17 का। यही तो बोल रहा है, यही तो बोल रहा है, पहले 17 का मल्टीपल था, दूसरा भी 17 का मल्टीपल, यही बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं of which added up to 187, मतलब इन दोनों का ऐड कितना आ रहा है 187। तो अगर आप 17x + 17x + 17 = 187 करोगे, ऐसे करोगे तो कितना आएगा 17 17 34x 187 - 17 0 7 1 170 आए, तो ये कितना हो गया 17 2 जा 34, 17 1 जा 17 और 0 का 0, 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू अगर 5 तो फर्स्ट वाला नंबर कितना होगा 7 into 5, तो 75 जा 85, और सेकंड जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा 17 into 17x है, 17 into 5 + 5, क्या ऐसे आएगा +17 यही आएगा। तो 17 5 जा 85 और +17 102, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ देखो 17 5 के 85 और एक और 17 छूट रहा है तो 17 6 ही कर दूंगा, 17 6 जा, या तो ऐसे करो 17 और ये कर दो 5 + 1, तो कितना आ रहा है 17 × 5 + 1 6, ऐसे रखना था ना इसमें 17 6 जा 10 आ गया। चलो हाँ ये हो गया ना पहले वाला। आ रहे हैं अब कि नहीं आ रहे, आप कर लोगे घर पे तुम, हाँ होमवर्क में हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। आज मैंने कर दी है, अब आज पार्ट भी करके आओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जो नहीं है पूछो, सुबह मैम आती है उनसे पूछो, समझ आई, मेरा टाइम नहीं आता वो बाद में पूछो, हाँ आगे आज होमवर्क का पार्ट भी करके आओ पूरा, ठीक है। हो गया क्या सभी का, हमें 22 26 बताओ, इसके भी वही है, तो ये सेम बाकी वही होगा ना। यहाँ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सब काम करके नहीं आते हो, दो के हिसाब से नहीं चल सकते ना क्लास में, फिर बाकी लोग छूट जाएंगे ऐसे, दूसरों पे देते तो बर्डन पिटाई हो जाएगी। चलो जितने भाई जितने बोले थे उतना तो कर लेते कम से कम, चलिए 30 हो गया, 14 नंबर कर लोगे, फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, बोला फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, जब उसका जो बच्चा है ना उससे वो 6 टाइम ओल्ड है, मतलब बड़ा है ना, बड़ा है 6 टाइम से, क्यों होगा, क्योंकि 4 इयर्स निकाला ना पीछे से, तो कर लोगे 14 वाला, पक्की बात है, सभी कर लेंगे क्या 14 वाला, विनायक ये कराए थे, कैसे क्वेश्चन नंबर 15 15 वाला बताना है, बताना है, ड्रम ऑफ केरोसिन ऑयल इज 3/4 फुल, करो पहले ये हो गया, लिखो क्वेश्चन नंबर 15, a drum बेटा जल्दी करो, टाइम कितना हो रहा है अभी क्या 20 में बताओ, ठीक है मिली कर रहा है, जल्दी करो। केरोसिन, a drum kerosene oil is 3/4 full, कितना है ये 3/4 फुल है, when
30 लीटर ऑफ ऑयल मैम ये हमें भी करना है। हाँ is drawn from it. Drawn from it. So it is 1/2 full. Find the capacity of the drum. Find the capacity of drum. Done? हो गया क्या? यहाँ देखो जरा, एक ड्रम है जिसमें कैरोसिन ऑयल कितना कितना फुल है 3/4, 1/4 खाली है और 3/4 फुल है। अब when 30 लीटर ऑफ ऑयल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, मतलब गिर जाता है कहीं, -30। ठीक है? हाँ, तो सो इट इज 1/2 फुल। इसके बाद क्या होता है? तो 1/2 फुल होता है, हाफ फुल होता है। अभी क्या फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ड्रम। हम क्या मानेंगे? लेट द कैपेसिटी ऑफ let the capacity of the drum is कितनी है? x। मान लिया। अब यहाँ देखो ध्यान से, x जो है, x बोल रहा है the drum of kerosene oil is 3/4 full। क्या x का 3/4 full था? यही तो था। और इसमें से 30 लीटर क्या हो गया? माइनस हो गया, यही तो हुआ। और तब जाके बना x का 1/2, यही तो हुआ, यही हुआ था। लिखो मत अभी, x का जो 3/4 है वो माइनस हो जाता है 30, x के 1/2 के बराबर हो जाता है जब माइनस हो जाता है 30 से। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। अगर ये 3x/4 है और ये -30 है, यहाँ है x/2, तो x ऐसे एक साथ में क्या देंगे? 3x/4 अपॉन -x/2 इज इक्वल टू 30 आएगा, क्योंकि ये माइनस में किधर जाके प्लस। ये 4 है, 3x 2 to the 4 तो -2x, यही आएगा इज इक्वल टू 30। यही आएगा क्या? अब 3x - 2x x आएगा और ये 30 into 4 120 आ गया। क्या किया? इन दोनों को माइनस और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 120। 120 लीटर थी x की कैपेसिटी। कैपेसिटी समझ आ गई? नहीं आया? दोबारा समझाऊं? आ गया? पक्की बात है ना? झूठ मत बोलना, हमें तो आता है, नंबर नहीं आएगा तो। हमें ये दोबारा समझा दो। ठीक है, यहाँ देखो, बोला है ड्रम ऑफ केरोसिन ऑयल इज 3/4 फुल, ठीक है? अब इसकी कैपेसिटी पूछा है, तो मतलब अगर उसके पास x होती, x था उसके पास, x लीटर उसके पास थे, कितने थे? x लीटर मान लिया, ठीक है? तो x लीटर जितना भी था ना, उसका 3/4 फुल था ड्रम, उसमें से 30 माइनस किया 30 लीटर, तो हमारे पास x/2 बचा। यही तो बोल रहा है, x का 1/2 बचा है, यही बोल रहा है। टोटल का 1/2 ही तो बोलेगा, टोटल का। तो हम x को यहाँ क्या कर देंगे? माइनस, और उधर जाके 30। अब यहाँ पे दोनों माइनस हो गए तो 2x और ये 120 आ गया कि नहीं आया? बता दो मुझे। आ गया था। क्वेश्चन नंबर 16 निकालो। ये भी ईयर्स वाला कर लोगे। The percentage of Abhinav and Rakesh are in the ratio 5x plus 5 करोगे और 7x plus 7, 7x plus 5 is equal to 5/6। कर लोगे? हाँ कर लोगे विनायक, कर लोगे? पक्की बात है ना? ऐसे मत करना बेटा, कर लोगे? चलिए 70 नंबर देख ले। 70 नंबर क्या? ठीक है। Sum of two number is 52. If one of the number is 10 more than the other, find the numbers. निकालोगे इसको? बड़ा इजी है। कर लोगे भाई? कितना आएगा?
84 as it less than 108. फाइंड द नंबर। करा दूं? बाकी बेटा जो नहीं आ रहा है मैं अभी बताऊंगी आपको, पर्सनली बात बताऊंगी, ठीक है? नोट करके रखो, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आ रहा, ठीक है? बताओ मुझे। 20 22 23 बता रही हूँ, ठीक है? इसके बाद मैं 19 बताने वाली हूँ, फिर 22 और फिर 26 और फिर 28। बस 3 है ना? बराबर करते चलो। हो गया ये? हो गया ना ये? जल्दी करो ना। क्वेश्चन नंबर 16 लिखो जल्दी बेटा। नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी बेटा। A number is such that, जल्दी करो बेटा। A number is such that it is as much, आवाज है नहीं, as much greater then 84 as it is less than 108. Find the number. कितना आ रहा है? 96। देखते हैं। Okay क्या? Question number 19 number is that it is much greater than 84 and less than 108. चलिए, हो गया? मार्कर कैसे होता है? ये तो दूसरे लेके आओ मार्कर। नंबर होता है, अगर 3 बोला है तो क्या टोटल नंबर 3 होगा? देखो तो x किसके बराबर है? x के 1/3 बोला है और इट्स 1/4, इसके 1/4 के और इसके 1/12 के और एवरेज बोला है। तो सम कर दिया नंबर सबका, ये 3 नंबर यही तो होंगे। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल नंबर। इन सारे नंबर से सम कर दिया ऊपर और टोटल नंबर मतलब 3, लेकिन 56 बढ़ा दिया। ये तो बोला ना कि ग्रेटर देन 56। आपने इन तीनों नंबर के सम के मतलब एवरेज के 56 बढ़ाया, यही बोला है। तो हमने निकाल दिया इसका एवरेज। एवरेज मतलब ये 3 नंबर जो थे वो x अपॉन 3 और x अपॉन 4 और x अपॉन 12 थे, 3 नंबर। अब इनका सम निकाल दिया हमने ऊपर और नीचे टोटल नंबर लिख दिया। तो इसका एवरेज हो गया। आगे एवरेज, अपने एवरेज के 56 बढ़ाए, यही बोला है। क्या बोला है क्वेश्चन में? गौरव समझ आया क्या बोल रहा है? 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ इट्स 1/4 और 1/12 है ना? इनके एवरेज के 56 बढ़ा, यही बोल रहे हैं। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सबसे पहले तो ये 3 किसमें यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले में, x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 12, यही होगा। अपॉन 3 यही था प्लस 56। करो इसको जरा, पहले इनको अलग निकाल लो। 252 आ गया, x = 252। ये हमारा नहीं ठीक है। अभी और देखो, और जो पहले इसको देख लो। हाँ बोलो। x मल्टीप्लाई 1 ओके। अच्छा x/12 लिखो ना बस। आप देखो यहाँ देखो, ये 12 आ गया, इसका एलसीएम तो 3 4 से 12 तो 4x, 4 3 से 12 3x प्लस x, क्या यही होगा? अपॉन 3 प्लस 56, क्या यही होगा? आपका 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। अब क्या आएगा? 8x अपॉन 12 अपॉन 3 प्लस 56, ये आएगा। इसको करो, क्या पता है मेरे दोनों एक साथ है तो नीचे यहाँ बन जाएगा, तो ये वाला चल जाएगा। तो अगर ये 8x है तो यहाँ आएगा 36 प्लस 3 जा 36 प्लस 56, ये आएगा। ये कट रहा है तो काट दो, 4 to 8 4 9 जा 36 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2x प्लस 9 प्लस 56। तो 9 से करो इसको एलसीएम, 9 6 जा
अच्छा अभी नहीं आना 504 अब देखो 7 7 में 49 और 1 आ गया तो 7 2 जा 40 यानी कितना आ रहा है x इज इक्वल टू 2 अच्छा यहाँ से अब देखो ये था ना 2x plus 9 ये 56 तो एलसीएम ले लो ना ये 9 को अगर तुम यहाँ पूरा लगाओगे तो इस 9 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे 56 into 9 फिर 504 और प्लस 2x है ये आ गया ये आंसर आ गया और यहाँ x था हाँ पहले से अब मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 9x इक्वल लिख लिया ठीक है 9x इज इक्वल टू 2x प्लस 504 आया कि नहीं आया नहीं आया थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम हाँ नोट करो फटाफट आ रहा है ना समझ घर जाके दोबारा देखना भाई क्वेश्चन को इसको मैं 26 कराऊंगी ठीक है इसके बाद मैं ज्योमेट्री स्टार्ट ठीक है सब बताऊंगी सब हाँ मैं 26 को करा दूं पहले सर जी बैठो in an auditorium 300 tickets were sold the total sale अच्छा इसका क्वेश्चन तो लिख लिया होगा सभी ने चलो ये समझ आया ना पक्की बात है टाइम कितना हो रहा है भाई 26 में लास्ट ही कराऊंगा ठीक है 28 में मैं आपको पर्सनली बताऊंगा अच्छा आज बोला मैं आपको 26 करो मैं आपको पर्सनली बता दूंगी आपको 17 और आपको 28 जिसको नहीं आ रहा ठीक है ठीक है आप दोनों एक बात पार्ट बी पूरा करके आओगे और जो कल होमवर्क दिया था मैं दोबारा रिपीट करने वाली हूँ दोबारा लिखो और उसको होमवर्क भी करके आओगे जिसने कर दिया वो पार्ट भी करके आएगा पूरा करके आओ तुम क्या हो क्या करें तो क्या हो गया पापा का है ना तुम्हारा है तो रात को काट देना 9 बजे मजा में क्या हो गया बर्थडे कोई बात नहीं बर्थडे कुछ नहीं होता हर साल आता बर्थडे कोई प्रॉब्लम नहीं चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट इन एन ऑडिटोरियम जल्दी कीजिए tickets were sold. The total sale tickets was ₹1250. If the tickets were of two denomination, जल्दी कीजिए जरा, ₹2.50 and 5. How many of each denomination were sold? क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26? In an auditorium 300 tickets were sold. Okay, the total sale ticket was this. If the tickets were of two denomination मतलब पता है क्या होता है डिनोमिनेशन मतलब घटेगा ना कम हो डिनोमिनेशन 2.50 एंड है चलो फॉलो करो लास्ट ईयर फिर हम यूनिट स्टार्ट करते हैं ना तो मैं आपको ठीक है क्वेश्चन नंबर 26 लिख लीजिए आवाजें कम अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 कल बताऊं तो चलेगा
ज्योमेट्री स्टार्ट करें 26 का बताऊंगी, ठीक है? मुझे देखना पड़ेगा। चैप्टर 16 क्वेश्चन लिख लो और थोड़ा जगह छोड़ देना, उसके आगे से सारा काम कर लेना। समझ आ गई? 26 थोड़ा जगह छोड़ देना बस, ठीक है? और सारा काम कर लेना। पार्ट बी और जो मैं अभी क्वेश्चन करूंगी वो सब होमवर्क करके आएंगे। समझ आई? चलो जल्दी भाग रहे हैं आजकल, है ना? ट्रेन छूट रहा है आवाज नहीं। आवाजें कम हो, लिखोगे बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ठीक है? क्या बोल रहे हो? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर ने पढ़ा हुआ है तुम ये पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ, इसे पढ़ो, पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस दिन ना मैम निकल जाएगा उसी दिन हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट। मैम किसी दिन पता है मैम किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि यार बाढ़ में कहाँ से लेंगे, पहले मैम बाढ़ ही खाना उसे बाढ़। तुम भी सोच सकते हो ये चीज, और कोई नहीं, है ना? चलिए जरा क्वेश्चन पेपर लिख लीजिए जो जो होमवर्क पे करना है, जल्दी लिखो। जिसने कर लिया वो नहीं। बेटा मैं नहीं कर सकती, आप लिखो, एक बार कॉपी में लिखो। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ ए का पहले ए का फोटो पहले, ठीक है? 8 10 जिसे कर लिया वो मत करना। 10 17 जल्दी लिखो, क्यों नहीं लिख रहे हो तुम? फिर बोलोगे मैंने लिखा नहीं, पीछे लिखो कहीं पे। अरे लड़का कैसा है? पीछे लिखो। भाई लोग कॉपी नहीं है आपके पास, उसमें लिखो। सब बताना पड़ेगा तुम्हें, वहां से मत देखो अभी, सुन लो मेरी बात, लिख लो जल्दी क्वेश्चन नंबर। लिख लिए? क्वेश्चन नंबर 8 10 17 जल्दी लिखो तुम। 8 पार्ट ए के ये, ठीक है? ऊपर लिखो पार्ट ए। 8 10 17 18 आप फेयर में कर देना। 20 18 17 18 20 21 22 23 अच्छा 24 25 28 26 मैं बताऊंगी, ठीक है? और पार्ट बी पूरा, पार्ट बी और पूरा पार्ट बी जिसने कर लिया उससे आगे करेगा पूरा। समझ आ गई? पार्ट बी पूरा समझ आ गया? लिखो उसमें होल पार्ट बी, ठीक है? आप किसी को कोई कहीं वॉशरूम में तो नहीं है कोई जो बहाना बनाओगे? लिखो ज्योमेट्री चैप्टर 16 ये क्वेश्चन नंबर 26 है। थोड़ा सा जगह छोड़ दो, कल बताओ, ठीक है? ज्योमेट्री स्टार्ट करो, चलो टाइम हो गया। क्या बताओगे? कोई बात मुझे ना इसको थोड़ा करना पड़ेगा, इसमें बोलो, ठीक है? 20 आपको मैं अलग से बताऊंगा अभी जब मैं जा रही हूँ मुझसे मुझे पहले पूछना, ठीक है? अच्छा क्या बात हो रही भाई देवव्रत? मैं भी बात कर रहा हूँ, तो चुप हो इस बार। नहीं ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? ऐसी क्या बातें चल रही है दोनों की? समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको? लिख लो a figure of which जल्दी लिखिए length, breadth and height cannot be measured. Cannot be measured
इधर कोई भी लाइन खींची जाती है उसको क्या लाइन हैज नो एंड पॉइंट, उसे कहीं तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइन में लिख लीजिए थोड़ा एंडलेस। एंडलेस पता है क्या होता है बेटा? आप काम नहीं करते हो, अपने पेरेंट्स की यही शिकायत है आप काम नहीं करते हो। ये गड़बड़ उसको पता है जिसको बोला और थापा थापा said to be alive। endless path in both direction is said to be line। क्या होगा जब किसी भी लाइन की एंडलेस क्या होगी? एंडलेस लेंथ होगी और दोनों तरफ पाथ जाएगा, ठीक है। वेस्ट भी और ईस्ट भी, साउथ भी और अगर साउथ नॉर्थ कर रहे हो तो साउथ नॉर्थ भी अलग से, और अगर स्ट्रेट ऐसे कर रहे हो तो स्ट्रेट लाइन बनाना भाई, यहाँ पे स्ट्रेट का बना तो ठीक है, समझ आएगी? ए बी ये, और इसका ना एंडलेस है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ से कितनी भी जगह पढ़ाई जा सकती है, यहाँ से भी कितनी भी जगह, समझ आई? चलिए इसके बाद आता है रे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? रे। पता है सभी को ये बात? लिखने की जरूरत तो नहीं है। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? उसके दो एंड पॉइंट होते हैं ना, उसका डिस्टेंस भी फाइनाइट होता है, फिक्स होता है। तो रे मतलब जिसका एक एंड पॉइंट होता है, और लाइन सेगमेंट मतलब जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। दो मैंने ए से बी का बना दिया, इसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकती है, सिर्फ कोई दो एंड पॉइंट उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। समझ आ गई? लिखाना है हाँ, कोई जिसका फाइनाइट डिस्टेंस होता है, फिक्स डिस्टेंस होती है जिसकी, है ना? ठीक है, जल्दी करो। अब हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइन, पढ़ लें। लाइन सेगमेंट समझ आई ना? पक्की बात है किसी को? क्या होती है लाइन सेगमेंट? बेटा ये होती है वो जो एक जगह से बढ़ती है और दूसरी जगह पे एंड हो जाता है। लाइन सेगमेंट जहाँ दोनों जगह से नहीं बढ़ सकती, सिर्फ एक फिक्स डिस्टेंस होती है उसकी। अगर 5 सेंटीमीटर सिर्फ 5 सेंटीमीटर, वो बढ़ाई नहीं जा सकती। लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। लाइन का ही टुकड़ा, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक काट कर दूं तो मैं बोलूंगी इसे लाइन सेगमेंट। ये अब बढ़ नहीं सकता इधर को। समझ आ गई कि नहीं आई? लिखाऊं? आ गया ना? लिखो, फर्स्ट लिखो परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइन, सभी को पता है? Two lines when lies each other on 90 degree। जब दो लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री पर लाई करती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। समझ आ गई? लिखो, two lines which lie in the same plane and intersect each other। इंटरसेक्ट मींस किसको पता है? काटना। इंटरसेक्ट मतलब काटना, ठीक है? आपको पता था ना? और किसी को नहीं पता था इंटरसेक्ट? जब मतलब वो एक पॉइंट से कट करके, हाँ ये भी बोलेंगे इंटरफेयर करना। क्या बोल रही है? कुछ भी बोल रही है। अच्छा, इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना एक दूसरे को। जैसे आप इस जगह से जा रहे हो और कोई नॉर्थ से आ रहा है, ठीक है? आप जा रहे हो ईस्ट से और कोई आ रहा है नॉर्थ से, तो बीच में आप मिलोगे ना, वो जो मिल गया उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे बिल्ली और समझ आई? देवदत्त मिल क्या बोल रहा था? इंटरफेयर करना।
परपेंडिकुलर। अच्छा राइट एंगल कौन कौन जाता है? Two lines which lies in same plane, एक ही प्लेन में। प्लेन मतलब जो प्लेन एक सरफेस होता है, देखा है? एक प्लेन सरफेस में जब दो लाइंस राइट एंगल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। मतलब ये किस पे काट रही है? 90 डिग्री पे। पता है ना राइट एंगल किसे बोलते हैं? तो ये जो ये पॉइंट होता है इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है इसलिए इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है? ये भी काट रही है, ये भी और ये भी, सब एक दूसरे को। समझ आई? लिखो। डन? क्वेश्चन नंबर 2 डालिए पैरेलल लाइंस। कौन थोड़ा सा लिख तो लिया? मैम ये बोल वो ही बोलो। हाँ? लाइन है वो लाइन परपेंडिकुलर। 8 एंगल्स? जल्दी कीजिए। पैरेलल लाइंस, पता है पैरेलल? कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल सीधी जाएगी। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो बस इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो लाइन बना लो। क्या होती है पैरेलल लाइन के? ये होती है करो, मतलब कभी भी ये कहीं पे भी इसको कहीं तक भी बढ़ाओ, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, पर रेलवे ट्रैक पे कहीं जाएंगे जहाँ पे चेंज करना होगा। पैरेलल लाइन समझ आ गई? बस वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लिखिए, they will never intersect each other। बस इतना लिखो। They will parallel lines never intersect each other। ये ऐसे लिखो। Never intersect each other। ठीक है? और लिखिए। इंटरसेक्टिंग लाइन तो सभी को पता है। वो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना। Two lines having a common point, this is called intersecting point। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, intersecting point। लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। Two lines having common point, a common point, एक common point जिनके पास होता है वो क्या बोलते हैं? are called intersecting line। ठीक है? दो ऐसे पॉइंट्स क्यों हासिल होते हैं? क्या हो गया? ऐसा कौन सा चुटकुला सुना देगा इस बार में? दिख रहा होगा, सुनो, ध्यान रखो। रुको क्या है? छत पे तो बढ़िया है। हमें तो पता है क्या होगा। टॉप पे तुम होने दो, क्या हो गया उसमें? कुछ जाओगे देर रात। ये समझ आ गया? ये करो ऐसे, A B C D है D। तो यहाँ पे ये P, जहाँ पे ये P पॉइंट पे मिल रहे हैं ना दोनों के दोनों, एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं। वो एक होते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है? इसे क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अरे A भी है ना, C हो जाएगी। A भी मतलब एक लाइन है और C D एक लाइन है। चलिए अब हम पढ़ेंगे फोर्थ कंकरेंट लाइन। पता है कंकरेंट लाइन? कंकरेंट। लिखिए फोर्थ ठीक है? लिखो इसमें जरा, the three or more lines
in a plane which are intersecting at the same point are called concurrent line. ठीक है, हो गया? क्या बोल रहे हैं? पढ़ा सुधार चलने को। हो गया? सभी को हो गया? बेटा आप कैसे लिख रहे हो? यहाँ से लिख लो। बुक्स बंद करो अभी। बुक्स बंद करो सबके सब। बुक का कोई काम है? जितनी आप कोचिंग वाले कितने हैं यहाँ पे? नहीं कोचिंग वाले तीन स्कूल की छुट्टी है। स्कूल की छुट्टी है। स्कूल की छुट्टी है। टीचर्स डे का स्कूल छुट्टी है। छुट्टी है। तुम्हारी कुछ हमारी छुट्टी है। अच्छा और कौन है तीसरा? दोनों की छुट्टी है नहीं है हॉलीडे है ना? अच्छा चलो देखो 3 और मोर लाइन जब 3 और 3 से ज्यादा लाइन एक सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं कंकरेंट लाइन। जैसे ये हो गई एक लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये हो गई तीसरी लाइन, ये हो गई फोर्थ लाइन। हो गई 3 से ज्यादा लाइन जो एक सेम पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं लिख रही हूँ O, इसे बोलेंगे कंकरेंट लाइन। समझ आ गई? जब 3 और 4 लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं। ठीक है? चलो हो गया? डन? इसको कुछ भी नहीं सकते तुम ए बी लाइन, बी सी सी डी, ई एफ जी एच। अच्छा जिसको बाकी कुछ प्रॉब्लम होगी, डाउट होंगे कल जो भी मैंने पार्ट बी का क्वेश्चन दिए वो सुबह मैं आती हूँ उनसे भी डाउट क्लियर करोगे। मैथ्स नहीं पढ़ता कोई? क्यों वो मैम आती थी पहले क्या इसलिए नहीं आती थी? मैं बोल रही थी ना डाउट सुबह होंगे करा देना। ठीक है? नहीं होंगे तो एक दूसरे को थोड़ा बताया करो और कम से कम डाउट आए। ठीक है? कोई बात नहीं डाउट आया करो तो किस हिसाब की टाइम भी कम से कम ना 2-3 डाउट हो तो बहुत है। आप सबके सारे के सारे एक साथ डाउट जाओगे 10-20% तो उसमें क्लास चल जाएगी। होगा ना? चलिए ट्रांसवर्सल लाइन दिखिए। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है पता है सभी को? अच्छा जो दो पैरेलल लाइन के बीच से जाती है इंटरसेक्ट करते हैं। हां जो दो पैरेलल लाइन के इंटरसेक्ट करती है। हां उसको Z को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल पढ़े? अब आ जाए तब हां जी देवर क्यों हंस रहे हो? क्या हो गया? कोई जोक सुना के पीछे से कोई? अभी मैं काम दे दूंगी तब तो आपको रोने लग जाओगे, फिर तो आपका चेहरा निकल जाएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, a straight line
ऐसे दिमाग की तरफ कर अरे अरे ट्राई कर लो अपनी a straight line that cuts two or more parallel lines at distinct points. Distinct मतलब क्या होता है? Is called a transversal line. बता दूं मैं आपको 126 ठीक है? थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा ठीक है? ओके? मैम ये भी बता दो इसमें कौन से एंगल सेम होते हैं वो हाँ सब बताऊंगा ठीक है? हो गया क्या ये आ रहा है? क्या होता है? A straight line that cuts two or more parallel line. जब दो पैरेलल लाइन है अगर A और B और C और D और एक स्ट्रेट लाइन उसको काट दे रही है इंटरसेक्ट कर दे रही है तो ये L और M ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन समझ आई और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है एक यहाँ पे काट रही है एक यहाँ पे काट रही है दोनों अलग अलग पॉइंट पे तो समझ आया जब एक स्ट्रेट लाइन दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है कट करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन आ गया अब हम एंगल पढ़ेंगे जल्दी चलो इसको हो गया और तो हो गया होगा और जल्दी करो आवाज है एंगल क्या होता है पहले मुझे बताओगे कोई एंगल मैम टू रेज मैम जब दो रेज जो होती है कॉमन पॉइंट पे क्या होती है इंटरसेक्ट मिलती है या इंटरसेक्ट करती है उसमें क्या बनता है कॉमन क्या बनता है एंगल जैसे ये टू रेज है क्या ये टू रेज है ये यहाँ पे ज्वाइंट हो रही है और यहाँ पे बनेगा ये एंगल एक्यूट एंगल नहीं है हाँ मतलब चलो ठीक है बट मैंने सिर्फ एंगल के बारे में पढ़ो इसी क्या बोलेंगे एंगल जब दो रेज मिनिमम टू रेज एक एंगल बनाती है ये सभी को पता है कि नहीं पता है चलिए तो लिखेंगे हम टाइप लिखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल हो गया एंगल को बना दिए ये है ना टू रेज लिख रहे हो इसमें टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल टू रेज with same initial point initial मतलब क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट is called angle क्या होता है जब भी रे बोले रे मतलब एक एंड पॉइंट ही है यहाँ से जब दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं एक ही पॉइंट से और दोनों जाते हैं उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे ही बोलते हैं एंगल ठीक है जो उसके बीच में ये कितना गैप आता है ना उसे क्या बोलते हैं एंगल बस लिखो टू रेज विद सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल लिखिए बेटा आप क्यों नहीं लिख रहे हो जल्दी लिखो वहां पे तक लिखा तुमने टू रेज लिखो एंगल वाला लिखो एंगल का है अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल ये थीटा है थीटा अच्छा गलत बन गया नहीं थीटा मतलब एक मेजरिंग जैसे हम एक्स वाई करते हैं हम होते हैं ना लेट द नंबर इज एक्स वैसे हम एंगल में क्या लेते हैं थीटा अल्फा बीटा और गामा चार चीजें ये लेते हैं अल्फा बीटा गामा और थीटा ये सारे एंगल के मेजरिंग पॉइंट है मेजर करते हैं ठीक है जैसे हम एक्स और वाई को नंबरिंग में मेजर करते हैं वैसे यहाँ पे इसको हम लेंगे अगर हम बोलेंगे लेट द एंगल इज तो इन चारों में से एक लेंगे एंगल इज अल्फा लेट द एंगल इज बीटा अल्फा बीटा गामा और थीटा समझ आ गई अल्फा बीटा गामा और थीटा ऐसा होता है ठीक है समझ आ गया ना आ रहा है समझ जैसे हम लेट द नंबर को एक्स करते हैं या वाई करते हैं ऐसे हम एंगल को थीटा अल्फा बीटा और गामा आगे सभी समझ में क्या
तो लिखो, चलो फर्स्ट में लिखोगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एंगल whose measure is more than 0, तो मैं अगर ऐसे लिखूं कि 0 more than 0 and less than 90 तो चलेगा, इतना डेफिनेशन लिखने की जरूरत है। इसमें समझ आ रहा है कि वो एंगल, या तो यहाँ पे थीटा बना दो तो समझ आएगा, एंगल बोल रहे हैं तो समझ आया। तो वो एंगल जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट। समझ आ गई? जो एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल, इसके बाद राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? 90। जो एंगल किसमें जिसका जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री। एंगल कुछ भी लिख सकते हैं, मैं थीटा लिख रही हूँ। पर ये तो एंगल हुआ ना, हम ये बता रहे हैं कि ये एंगल है, वो तो वो यूनिट है। ये तो जैसे एक्स वाई होता था, वो एक्स वाई है। थीटा एंगल को जैसे मैं अगर मैं लिखूंगी, यहाँ देखो मेरी बात सुनो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 30 डिग्री एंगल, ठीक है, तो ये 30 डिग्री की जगह पे मैं थीटा लिख सकती हूँ। ये यूनिट है ये। जबकि तुम ये वाला एंगल तो सिर्फ ये बता रहे हो कि ये एंगल 30 डिग्री है। गौरव आप बोल रहे हो एंगल 30 डिग्री, जबकि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? एंगल थीटा। तो ये जो नंबर होगा उसकी जगह में आएंगे, ये अल्फा बीटा गामा और थीटा। समझ आई? जहाँ नंबर होगा उसकी जगह में आएंगे, ठीक है। चलिए चलो आगे बढ़ो। एन एंगल इसमें लिख लो थोड़ा। एन एंगल whose measure is 90 degree. Third, obtuse angle. Obtuse 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से बस। समझ तो आ जाएगा ना? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर इसका बनाओगे तो कैसे बनेगा? 90 बनाओगे तो ऐसा बनेगा, और ये बनाओगे तो ऐसे करके बनेगा कुछ, ठीक है। वहाँ पे बस चलो करो, हो गया। अब आएगा स्ट्रेट लाइन, फोर्थ आएगी स्ट्रेट लाइन। जो क्या होती है 180 डिग्री मेजर करता है। 180 डिग्री मतलब ये पूरी लाइन, अगर बीच में से मैंने ये कर दिया तो ये पूरा क्या बनेगा? 180 डिग्री। समझ आया? यहाँ जो पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन खींचती है उसे बोलते हैं 180 डिग्री, है ना? सभी को पता है? उसके नीचे एक लाइन खींची होती है 180 डिग्री की। उसके बाद आप लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा लेस देन 360 आएगा कंप्लीट एंगल। डिग्री है, डिग्री। चलिए कंप्लीट एंगल, कंप्लीट 360 डिग्री। जो कितना होता है? 360 डिग्री। जो 360 डिग्री होता है, ठीक है। कब होता है 360 डिग्री? सर्कल में होता है। एक पूरा सर्कल जो घूमता है उसे बोलते हैं 360 डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी और आप इस लाइन के चारों ओर घूम गए तो इसे क्या बोलेंगे? समझ आई? एक सर्कल में जब पूरा चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री घूमता है, ठीक है।
आपका हो गया क्या रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, 180 से ज्यादा वाला, है ना, और 360 से कम। अच्छा करो करो। आवाज़ें कम। मैम जैसे देखो डी के चित्र बने और जो ट्रांसवर्सल का आपका है अल्टरनेट एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और थर्ड क्या आता है वर्टिकल या अपोजिट एंगल, वो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लो, कॉलेज वर्टिकल पढ़ा है। पेंसिल देना है। ठीक है ओके। अच्छा बातें मत करो, क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पढ़ना चाहिए, काम कर लो अपना। हाँ जी शिवी, गो गो बेटा, सुनो मेरा क्लास आप अभी क्यों आए, 20 मिनट लेट आना, जाओ जाओ बेटा जाओ जल्दी जाओ, 20 मिनट लेट चलेगी क्लास। चलो हो गया क्या? हाँ जी 620 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लिखो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जब दो एंगल साथ मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैं क्या करूंगी, एक एंगल बना दूंगी ऐसे करके और ऐसा, तो ये 40 डिग्री और ये 50 डिग्री, तो क्या ये दोनों की दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, टोटल 50 प्लस 40 90, तो इसको इन दोनों को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ आई? जब दो एंगल प्लस होकर 90 डिग्री के बराबर होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके चलिए लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लिखिए द सम ऑफ टू एंगल इज 90। साइज का एक डिजाइन होता है तो 120 मिनट लेगी क्लास। लेकिन साइज तो कंप्लीट है, कोई गलत करवा ले 29 जो कुछ छूट गया मुझे बता के जाना, मैं सुबह वाली टीचर से करा दूँ, ठीक है, मेरे को आप बता दो कौन सी करा। हाँ जी आ जाओ। अच्छा देखिए 1 से 10 तक क्वेश्चन करके आएंगे सबके सब, ठीक है, हुआ है इस वाले चैप्टर के, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना मैंने पढ़ाया उतना ही है, आपने पढ़ाना। ये वाला कोई नहीं है आधा आप पढ़ा दो। और कोचिंग वाले बच्चों की कल छुट्टी है ना, स्कूल वाले बच्चों की कितने बच्चे स्कूल वाले छुट्टी है कल?